हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाइमेक्स क्लासेस द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों यहाँ पे IEL मीन्स इंडियन एजुकेशन लीग का पार्ट 4 का वीडियो है, जिसमें मैं टॉप 20 जीएस के क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन रेलवे, SSC, DRDO, MTS एंड आने वाले सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि आप टॉप 20 में से कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दे पाए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। ऑप्शन ए नेपाल हिमालय, ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी असम हिमालय या फिर ऑप्शन डी पंजाब हिमालय। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल हिमालय। दोस्तों अगर पूरब से पश्चिम की ओर देखेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे तो हिमालय को मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है। एक पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। दोस्तों इन हिमालय के पार्ट्स को नदियों के आधार पर बांटा गया है। सिंधु रिवर जो होती है, इंडस रिवर, सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का पार्ट होता है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। दोस्तों सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो पार्ट होता है उसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के पार्ट को नेपाल हिमालय बोलते हैं। वहीं तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के पार्ट को असम हिमालय बोलते हैं। दोस्तों पंजाब हिमालय में जम्मू एंड कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी एंड हिमाचल प्रदेश यूटी आती है। कुमायूं हिमालय में दोस्तों उत्तराखंड आता है। नेपाल हिमालय में दोस्तों नेपाल पूरा एक देश आता है। और असम हिमालय में दोस्तों सिक्किम आता है, असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है। कई बार पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष होती है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन होता है कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है, तो दोस्तों हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष होती है। याद रखिएगा दोस्तों जब संविधान बना था तो हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की जो एज रखी गई थी वो 60 वर्ष रखी गई थी। लेकिन बात को 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, यानी कि 15 संविधान संशोधन हुआ जो कि 1963 में हुआ था। तो उसके तहत रिटायरमेंट की एज को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों ये इस समय भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नाम उनका शरद अरविंद बोबड़े। ये इस समय भारत के 47 CJI हैं। दोस्तों ये इस समय, इनसे पहले वाला भी आपको याद रखना चाहिए, पेपर में आ सकता है 46 नंबर के। तो उनका नाम है रंजन गोगोई। क्या नाम है? रंजन गोगोई भारत के 46 नंबर के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो मैक्सिमम जज की स्ट्रेंथ है वो 33+1 है। यानी 33 जज होंगे और 1 चीफ जस्टिस होंगे। दोस्तों वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में नया हाई कोर्ट बना था, उसके बाद भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 हो गई है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में बताया गया है। वहीं हाई कोर्ट के बारे में 214 आर्टिकल में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन ए सिख धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। दोस्तों ये त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, तो विनय पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है। दोस्तों विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम लिखे गए हैं। वहीं पे सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध जी के उपदेश लिखे गए हैं और अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध जी के जो सिद्धांत थे उनका विवरण दिया गया है। ये तीनों जो पुस्तकें ये पाली भाषा में लिखी हुई हैं, याद रखिएगा, तभी इन्हें पाली त्रिपिटक भी बोलते हैं। दोस्तों सूत्र पिटक को
आनंद ने लिखा है, सूत्र पिटक को आनंद ने लिखा है। आनंद जो थे वो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। वहीं अभिधम अभिधम पिटक को मोगली पुत्र तिस ने लिखा, मोगली पुत्र तिस ने लिखा है। ये मोगली पुत्र तिस अशोक के गुरु थे, अशोक के गुरु थे। और जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, उसके अध्यक्ष भी मोगली पुत्र तिस जी ही थे, उसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस जी ही थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता में स्थित है। इसकी अगर दोस्तों पूछेंगे स्थापना किसने की थी, तो नाम रखिएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। और किस सन में की थी दोस्तों? 1784 में की थी। दोस्तों आरआरबी जे के मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शन 1782, 1783, 1784 और 1785 दिया था, यानी बिल्कुल क्लोजली दिया था। इसलिए बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। उस समय दोस्तों जो गवर्नर थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों ये देखिए दिया गया है इसमें, सर विलियम जोन्स, जिन्होंने सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784 अंडर द वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ऑप्शन नंबर डी जूल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर का मात्रक है, यानी ताप का मात्रक है। ताप के 3 मात्रक होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ये तीनों ऊष्मा के ही मात्रक हैं। दोस्तों ये कैलोरी और जूल में रिलेशन होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। और इस रिलेशन को ही जूल्स लॉ बोलते हैं, जूल का नियम, जूल्स लॉ बोलते हैं। इस रिलेशन को जूल्स लॉ बोलते हैं, जूल का नियम बोलते हैं। दोस्तों कभी कभी पेपर में ये भी आ जाता है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 0.239 कैलोरी, 1 जूल में 0.239 कैलोरी होता है। वहीं पे 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी पिट। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट। कोयले की सर्वोत्तम जो किस्म होती है एंथ्रेसाइट, इसमें 95% या 98% से ज़्यादा कोयला होता है। दोस्तों जो फील्ड के रूम में ज़्यादातर कोयला यूज होता है, जो घरों में यूज होता है, वो बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस का यूज ज़्यादा होता है। अगर कोयले की सबसे बात करेंगे दोस्तों, कोयले के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में 3रा स्थान रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहला और दूसरा स्थान कौन रखता है, तो दोस्तों कोयले के उत्पादन में चीन पहला स्थान रखता है, वहीं पर यूएसए दूसरा स्थान रखता है। अगर भारत में बात करेंगे तो दोस्तों भारत में झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। झारखंड के धनबाद में, झारखंड में कहाँ पे? झारखंड में धनबाद में कोयले की बहुत सी खानें हैं। अगर झारखंड के बाद दूसरा तीसरे नंबर की बात करेंगे तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे आता है उड़ीसा। ये दोस्तों कोयले के चारों किस्म के बारे में लिखा गया है। पीट सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है, उसके बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए गैरी कास्परोव, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर सी बॉबी फिशर और ऑप्शन नंबर डी मैग्नस कार्लसन। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस ये विश्वनाथ आनंद की पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों अभी भी हाल ही में विश्वनाथ आनंद ने अपनी एक बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है माइंड मास्टर। याद रखिएगा माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है विश्वनाथ आनंद जी की। दोस्तों विश्वनाथ आनंद भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज में प्रथम भारत के ग्रैंड मास्टर हैं और ये 5 बार चेस की चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत चुके हैं। दोस्तों राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले प्रथम विश्वनाथ आनंद जी हैं। सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। दोस्तों अभी हाल ही में जो राजीव गांधी पुरस्कार मिला था, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है,
तो ये 2 लोगों को मिला था। एक मिला था बजरंग पुनिया को, ये रेसलिंग से रिलेटेड है, फ्री स्टाइल रेसलिंग से। और दूसरा दीपा मलिक को मिला था। दीपा मलिक पैरालंपिक से रिलेटेड है। ये दोस्तों विश्वनाथ आनंद जी की फ़ोटो दिखाई गई है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 22 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी 22 जून। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 मई। अब दोस्तों 22 मार्च को याद रखिएगा, 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। और 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इसी को ही बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए, जॉब अपडेट पाने के लिए और कोई भी छोटी से छोटी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे जैसी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। दोस्तों अकबर के पुत्र थे शाहजहां, अकबर के पुत्र थे दोस्तों जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां, और शाहजहां के औरंगजेब। दोस्तों ये कुछ फेमस क्वेश्चन है जो मुगल काल से रिलेटेड है, जो वहाँ पे इमारतें बनी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा ये हाजी बेगम ने बनवाया था और ये दिल्ली में स्थित है। दोस्तों पंचमहल ये अकबर ने बनवाया था, आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा ये जहांगीर ने बनवाया था, ये सिकंदरा आगरा में स्थित है। दोस्तों लाहौरी दरवाज़ा, जामा मस्जिद और लाल किला ये तीनों शाहजहां ने बनवाया था और तीनों दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया था, ये आगरा में स्थित है। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनाई थी, जौनपुर में स्थित है। वहीं पे जहां आरा की कब्र औरंगजेब ने बनाई थी, दिल्ली में स्थित। दोस्तों सारे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं और राजस्थान में कोटा से इनकी लोकसभा की सीट है। राष्ट्रपति जो है वो रामनाथ कोविंद है। दोस्तों ये 5 राज्य हैं जिनके मैंने सीएम बताए हैं। दोस्तों मैं 5-5 करके सभी राज्यों के सीएम आपको याद करा दूंगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, ये वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से, वाई.एस.आर. कांग्रेस से। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू, ये बीजेपी से हैं। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, ये भी बीजेपी से हैं। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, ये जेडीपी से, जनता दल पार्टी से। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल और ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टील, बी ऑप्शन नंबर बी वायु, ऑप्शन नंबर सी निर्वात या फिर ऑप्शन नंबर डी जल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टील में। दोस्तों ध्वनि का वेग सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम गैस में होता है। दोस्तों याद रखिएगा जो ध्वनि तरंगे हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंगे। वहीं पर जो प्रकाश तरंगे वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। दोस्तों ये कुछ मटेरियल में स्पीड ऑफ साउंड है, जैसे एयर में आप याद रखिएगा, एयर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड 343 मीटर पर सेकेंड वैल्यू। वहीं पे देखिए एल्युमिनियम जो कि एक सॉलिड है उसमें सबसे ज़्यादा है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए स्टॉकमैन, ऑप्शन नंबर बी इवानोवस्की, ऑप्शन नंबर सी स्टैनले और ऑप्शन नंबर डी स्मिथ।
तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इवानोव्स्की। दिमित्रो इवानोव्स्की ने विषाणु खोज की थी। दोस्तों इस समय विषाणु पूरे विश्व में कहर मचाए हुए हैं। जानते हैं आप लोग कोरोना वायरस, जिस समय पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुए हैं। दोस्तों ये जो इवानोव्स्की थे ये रूस से थे, याद रखिएगा ये रूस से थे। और इन्होंने सबसे पहले तंबाकू में जो मोजेक वायरस होता है उसकी खोज की थी। और मोजेक वायरस के कारण तंबाकू में एक मोजेक रोग होता है जो जिसका रीजन मोजेक वायरस होता है, उसकी खोज इन्होंने सबसे पहले की थी। दोस्तों याद रखिएगा जीवाणु खोज किसने की थी, ये पेपर में बहुत बार आता है कि जीवाणु की डिस्कवरी किसने की थी। तो याद रखिएगा लिवेनहॉक ने जीवाणु की डिस्कवरी की थी। दोस्तों ये दिमित्री इवानोव्स्की हैं। ये देखिए इनके बारे में लिखा हुआ है, द फर्स्ट वायरस वॉज अनक्लोज्ड बाय दिमित्री इवानोव्स्की, रशियन साइंटिस्ट। ही स्टडीड कॉज ऑफ डिसीज ऑफ तंबाकू। इवानोव्स्की शो दैट अ डिसीज ऑफ तंबाकू प्लांट वॉज कॉज्ड बाय अ वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक के नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन नंबर ए लोथर मेयर, ऑप्शन नंबर बी मेंडेलीव, ऑप्शन नंबर सी न्यूलैंड या फिर ऑप्शन नंबर डी डोबे राइनर या डोबे रेनर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डोबे रेनर। दोस्तों डोबे रेनर ने क्या किया था, इन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे। इन्होंने 3 ग्रुप बनाए और हर ग्रुप में 3 मेंबर रखा। इन्होंने ग्रुप बनाया और हर ग्रुप में 3 एलिमेंट रखे। इन्होंने बताया कि इन ईच ग्रुप ऑफ 3 मेंबर कॉल टेस्ट, हर ग्रुप को इन्होंने टेस्ट कहा। और द मिडल एलिमेंट ऑफ एन एटॉमिक वेट अबाउट द हाफ ऑफ द अदर 2, यानी कि जैसे लिथियम, पोटेशियम और कैल्शियम को रखा गया। तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होगा, सोडियम का 23 होगा, पोटेशियम का 39 होगा। तो इन्होंने बताया कि आप लिथियम को यानी 7 + 39 को जोड़ लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही मिडल का आएगा। तो देखिए दोस्तों ये 46/2 और ये आ रहा है 23। ये देखिए दोस्तों इस अकॉर्डिंग इन्होंने रखे थे कुछ एलिमेंट, लेकिन सभी एलिमेंट को नहीं रख पाए थे इसलिए फेल हो गए थे। दोस्तों इसी से रिलेटेड और भी है लोथर में। तो लोथर में दोस्तों एक ग्राफ बनाया था। इन्होंने भी एलिमेंट से रिलेटेड एक ग्राफ बनाया था कि एलिमेंट की स्टडी को इजी कर सकें। वहीं न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने क्या किया था, हल्के तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा और देखा कि हर 8वां तत्व जो है, हर 8वां तत्व पहले तत्व से बिल्कुल सिमिलरिटी रख रहा है। उसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम बोलते हैं। संगीत के अष्टक नियम से लेकर संगीत का अष्टक नियम बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो सफलता प्राप्त हुई थी सबसे बढ़िया से बनाने में या तत्वों का वर्गीकरण करने में, उनका नाम था मेंडेलीव, जिन्हें मेंडेलीव की आवर्त सारणी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी गुजरात। तो दोस्तों याद रखिएगा खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ये हिंदू धर्म के लिए और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर जिले में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और वहाँ के सीएम हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी। मध्य प्रदेश की दोस्तों राजधानी है भोपाल और वहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। अभी कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी जब शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम बने थे। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और वहाँ के सीएम है बीजेडी पार्टी के नवीन पटनायक। दोस्तों गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और वहाँ के सीएम है बीजेपी के विजय रूपाणी। दोस्तों खजुराहो के मंदिर के बारे में लिखा गया है कि खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। दोस्तों 1986 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। और दोस्तों ये हिंदू धर्म के लिए और जैन धर्म के इसमें मंदिर बने हैं उसके लिए फेमस है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि गांधी जी के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेकंड गोलमेज सम्मेलन। सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने गए थे। दोस्तों कुछ और बता देते हैं। जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा वाला 1931 में हुआ था और तीसरा वाला 1932 में हुआ था। दोस्तों जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम लॉर्ड इरविन था। याद रखिएगा लॉर्ड इरविन। उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम लॉर्ड इरविन था। जबकि दूसरे और तीसरे सम्मेलन के समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों ये रखे तीनों सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर जी गए थे,
और तेज बहादुर सप्रू जी, तीनों सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये दोस्तों लिखा हुआ है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, इसकी डेट, सेकंड उसकी डेट, थर्ड उसकी डेट और इसके रीजन लिखा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए विमल जुल्का, ऑप्शन नंबर बी सुधीर भार्गव, ऑप्शन नंबर सी अजीत कुमार या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रणव कुमार। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विमल जुल्का। दोस्तों CIC से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो सब मैंने नीचे लिखे हुए हैं, देख लीजिए दोस्तों। जैसे पहला बन सकता है आपके पेपर में कि फर्स्ट CIC कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा फर्स्ट CIC थे वजाहत हबीबुल्लाह, ये फर्स्ट CIC थे। वही दोस्तों आ सकता है पेपर में कि फर्स्ट वुमेन CIC कौन थी, तो याद रखिएगा दोस्तों दीपक संधू फर्स्ट वुमेन CIC थी। दोस्तों जैसे अभी तो हाल ही में विमल जुल्का बने, इससे पहले का ही पूछा सकता है कि इससे पहले कौन थे, तो सुधीर भार्गव। 4 नाम आपको याद रखने हैं, वजाहत हबीबुल्लाह, दीपक संधू, सुधीर भार्गव और विमल जुल्का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा फॉरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए व्यवसाय में, ऑप्शन नंबर बी रेखा चित्र में, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान में या फिर ऑप्शन नंबर डी वाणिज्य में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विज्ञान में। कंप्यूटर की भाषा का जो फॉरट्रान, इसका यूज विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडलीय संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संघीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो मंत्रिमंडल होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल संघ की जो बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री करता है। दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों ये अभी तक के भारत कितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी लिस्ट है, ये याद कर लीजिए, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर मोरारजी देसाई, गुलजार नंदा थोड़े समय के लिए आए थे एडिशनल, फिर चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, फिर VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, 12वें नंबर पर IK गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और 15वें नंबर पे नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? नहीं अभी हाल ही में 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग की हत्याकांड की वर्षगांठ बनाई गई है, वो कौन सी? ऑप्शन नंबर 105, ऑप्शन नंबर बी 101, ऑप्शन नंबर सी 110 या फिर ऑप्शन नंबर डी 112। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 101। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों हुआ ये था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत में अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके निकट एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर हुई थी। ये वैसाखी का दिन हुआ करता था। दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पे एक सभा आयोजित हुई थी, वहीं पर जो जनरल डायर थे वो अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने बिना किसी रीजन के ही गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मर गए और 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। दोस्तों ये भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है और इसी के बाद समझ लीजिए और ज़्यादा विरोध होने लगा अंग्रेज़ों का और उसके बाद हमारे भारत को आज़ादी मिली। दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी लुइस, ऑप्शन नंबर डी कोसेल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी, वहीं न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूक्लियस यानी कि परमाणु का नाभिक, परमाणु नाभिक खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण का या अल्फा पार्टिकल का एक प्रयोग भी किया था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। दोस्तों अब उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो दोस्तों रासायनिक क्रिया में अपनी उपस्थिति मास से जो उसकी गति को बढ़ा देते हैं उन्हें दोस्तों उत्प्रेरक कहते हैं। जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया गति बढ़ जाती है उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। दोस्तों उत्प्रेरक भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। जो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, वहीं पर जो उत्प्रेरक विष होते हैं ये अभिक्रिया की गति को स्लो कर देते हैं, कम कर देते हैं।
दोस्तों यहाँ पे मैंने एक डिसीजन लिया आपके लिए कि मैं आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रोज 10 टेस्ट क्वेश्चन लाया करूँगा, जिसमें 5 क्वेश्चन तो मेरी प्रीवियस वीडियो से होंगे और 5 क्वेश्चन मेरी प्रीवियस वीडियो तो जो मैं बोलता हूँ उससे होंगे। इससे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो से कितना सीख रहे हैं और आपको कितना आया है। दोस्तों इसके सही सही आंसर जो भी आपको आते हों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको कितना समझ में आ रहा है, और जो आपको अपडेट करवाना हो या जो आपको चेंज करवाना हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 143 क्या है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। तीसरा क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बताइए, नहीं जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 6 पंजाबी भाषा की लिपि का नाम बताइए। 7 रोम किस नदी किनारे स्थित है। 8 अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है। 9 रेबिज कीट की खोज किसने की। और क्वेश्चन नंबर 10 है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इन 10 क्वेश्चन के उत्तर जरूर दीजिएगा, जितने आपको आते हैं उतने उत्तर दीजिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं वीडियो से और आपको कितना आ रहा है। दोस्तों इसमें जो भी चेंज कराना हो या कुछ ऐड करवाना हो तो आप ज़रूर बताइए कमेंट पे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।